दादा भगवान प्ररूपित मैं कौन हूँ। संकलन डॉक्टर नीरूबहन अमीन। दादा भगवान कौन। जून 1958 की एक संध्या का करीब 6 बजे का समय। भीड़ से भरा सूरत का रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की बेंच पर बैठे श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल रूपी देह मंदिर में कुदरती रूप से अक्रम रूप में कई जन्मों से व्यक्त होने के लिए आतुर दादा भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हुए और कुदरत ने सर्जित किया अध्यात्म का अद्भुत आश्चर्य। 1 घंटे में उनको विश्व दर्शन हुआ। मैं कौन, भगवान कौन, जगत कौन चलाता है, कर्म क्या, मुक्ति क्या इत्यादि जगत के सारे आध्यात्मिक प्रश्नों के संपूर्ण रहस्य प्रकट हुए। इस तरह कुदरत ने विश्व के सन्मुख एक अद्वितीय पूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया और उसके माध्यम बने श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल, चरोतर क्षेत्र के भादरण गांव के पाटीदार, कॉन्ट्रैक्ट का व्यवसाय करने वाले, फिर भी पूर्णतया वीतराग पुरुष। उन्हें प्राप्ति हुई उसी प्रकार केवल 2 ही घंटों में अन्य मुमुक्षु जनों को भी वे आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। उनके अद्भुत सिद्ध हुए ज्ञान प्रयोग से उसे अक्रम मार्ग कहा। अक्रम अर्थात बिना क्रम के और क्रम अर्थात सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमानुसार ऊपर चढ़ना। अक्रम अर्थात लिफ्ट मार्ग, शॉर्टकट। आप श्री स्वयं प्रत्येक को दादा भगवान कौन का रहस्य बताते हुए कहते थे कि यह दिखाई देने वाला दादा भगवान नहीं है, वे तो AM पटेल हैं। हम ज्ञानी पुरुष हैं और भीतर प्रकट हुए हैं, वे दादा भगवान हैं। दादा भगवान तो 14 लोक के नाथ हैं। वे आप में भी हैं, सभी में हैं। आप में अव्यक्त रूप से रहे हुए हैं और यहाँ संपूर्ण रूप से व्यक्त हुए हैं। दादा भगवान को मैं भी नमस्कार करता हूँ। व्यापार में धर्म होना चाहिए, धर्म में व्यापार नहीं। इस सिद्धांत से उन्होंने पूरा जीवन बिताया। जीवन में कभी भी उन्होंने किसी के पास से पैसा नहीं लिया, बल्कि अपने व्यवसाय की अतिरिक्त कमाई से भक्तों को यात्रा करवाते थे। आत्मज्ञान प्राप्ति की प्रत्यक्ष लिंक। मैं तो कुछ लोगों को अपने हाथों सिद्धि प्रदान करने वाला हूँ। पीछे अनुगामी चाहिए कि नहीं? पीछे लोगों को मार्ग तो चाहिए ना। परम पूज्य दादाश्री गांव-गांव, देश विदेश परिभ्रमण करके मुमुक्षु जीवों को सत्संग और स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति कराते थे। आप श्री ने अपने हयात में ही पूज्य डॉक्टर नीरूबहन अमीन को आत्मज्ञान प्रदान की ज्ञान सिद्धि प्रदान की थी। परम पूज्य दादाश्री के देह विलय के पश्चात आज भी पूज्य डॉक्टर नीरूबहन अमीन गांव-गांव, देश विदेश घूमकर मुमुक्षु जीवों को सत्संग और आत्मज्ञान की प्राप्ति निमित्त भाव से करा रही हैं। हजारों मुमुक्षुओं इसका लाभ पाकर आत्मरमणता का अनुभव करते हैं और संसार में रहकर जिम्मेवारियां निभाते हुए मुक्त रह सकते हैं। ग्रंथ में मुद्रित वाणी मोक्षार्थी को मार्गदर्शक के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो, लेकिन मोक्ष प्राप्ति हेतु आत्मज्ञान पाना जरूरी है।
अक्रम मार्ग के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति आज भी जारी है। इसके लिए प्रत्यक्ष आत्मज्ञानी को मिलकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करें तभी संभव है। प्रज्वलित दीपक ही दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकता है। निवेदन। आत्मज्ञानी श्री अंबालाल मूलजी भाई पटेल, जिन्हें लोग दादा भगवान के नाम से भी जानते हैं, उनके श्रीमुख से आत्म तत्व के बारे में जो वाणी निकली उसको रिकॉर्ड करके संकलन तथा संपादन करके ग्रंथों में प्रकाशित की गई है। मैं कौन हूँ पुस्तक में आत्मा, आत्मज्ञान तथा जगत कर्ता के बारे में बुनियादी बातें संक्षिप्त में संकलित की गई हैं। सूद निवाचक के अध्ययन करते ही आत्म साक्षात्कार की भूमिका निश्चित बन जाती है, ऐसा अनेकों का अनुभव है। अंबालाल भाई को सब दादाजी कहते थे। दादाजी यानी पितामह, और दादा भगवान तो वे भीतर वाले परमात्मा को कहते थे। शरीर भगवान नहीं हो सकता, वह तो विनाशी है। भगवान तो अविनाशी है और उसे वे दादा भगवान कहते थे, जो जीव मात्र के भीतर है। प्रस्तुत अनुवाद में ये विशेष ख्याल रखा गया है कि वाचक को दादाजी की ही वाणी सुनी जा रही है, ऐसा अनुभव हो। उनकी हिंदी के बारे में उनके ही शब्दों में कहें तो हमारी हिंदी यानी गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी का मिक्सचर है, लेकिन जब टी या चाय बनेगी तब अच्छी बनेगी। ज्ञानी की वाणी को हिंदी भाषा में यथार्थ रूप से अनुवादित करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु दादाश्री के आत्मज्ञान का सही आशय ज्यों का त्यों तो आपको गुजराती भाषा में ही अवगत होगा। जिन्हें ज्ञान की गहराई में जाना हो, ज्ञान का सही मर्म समझना हो, वो इस हेतु गुजराती भाषा सीखें, ऐसी हमारी नम्र विनती है। अनुवाद संबंधी कमियों के लिए आपके क्षमा प्रार्थी हैं। संपादकीय। जीवन में जो भी कुछ सामने आया उसका पूर्ण रूप से रियलाइजेशन किए बगैर मनुष्य उसको अपनाता नहीं है। सबका रियलाइजेशन किया, मात्र सेल्फ का ही रियलाइजेशन नहीं किया है। अनंत जन्मों से मैं कौन हूँ उसकी पहचान ही अटकी हुई है। इसीलिए तो इस भटकन का अंत नहीं होता। उसकी पहचान कैसे हो? जिसे खुद की पहचान हो गई हो, वही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को आसानी से पहचान करा सकता है। ऐसी विभूति यानी स्वयं ज्ञानी ही। ज्ञानी पुरुष कि जिसे इस संसार में कुछ भी जानने को कि कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा हो, वह। ऐसे ज्ञानी पुरुष परम पूज्य दादाश्री इस काल में हमारे बीच आकर हमारी ही भाषा में हम समझ पाए, ऐसी सरल भाषा में हर किसी का मूल प्रश्न मैं कौन हूँ का हल सहजता से बता देते हैं। इतना ही नहीं, पर ये संसार क्या है, किस प्रकार चल रहा है, कर्ता कौन, भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं, सिमंदर स्वामी कौन है, संत, गुरु और ज्ञानी पुरुष में क्या भेद है, ज्ञानी को किस तरह पहचाने, ज्ञानी क्या कर सकते हैं, उसमें भी परम पूज्य दादाश्री का अक्रम मार्ग क्या है। क्रमिक रूप से तो मोक्ष मार्ग पर अनंत जन्मों से चढ़ते ही आए हैं, पर लिफ्ट या एलिवेटर जैसा भी मोक्ष मार्ग में कुछ हो सकता है ना। अक्रम मार्ग से इस काल में संसार में रहते हुए भी मोक्ष है, और मोक्ष कैसे प्राप्त करना, इसकी पूर्णतः समझ और सही दिशा की प्राप्ति परम पूज्य दादाश्री ने करवाई है। मैं कौन हूँ की पहचान के पश्चात कैसी अनुभूति रहती है,
संसार व्यवहार निभाते हुए भी संपूर्ण निर्लेप आत्मस्थिति की अनुभूति में रहा जा सकता है। आधि, व्याधि और उपाधि में भी निरंतर स्व समाधि में रह सके, ऐसा अक्रम विज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हजारों महात्माओं का अनुभव है। इस सभी की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत संकलन मोक्षार्थियों के लिए मोक्ष मार्ग में प्रकाश स्तंभ बनकर दिशा दर्शन करे, यही अभ्यर्थना। डॉक्टर नीरू बहन अमीन के जय सच्चिदानंद। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? भिन्न नाम और खुद। दादाश्री पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मेरा नाम चंदूलाल है। वाकई आप चंदूलाल हैं? जी हाँ, चंदूलाल तो आपका नाम है। चंदूलाल आपका नाम नहीं है। आप खुद चंदूलाल हैं कि आपका नाम चंदूलाल है? वह तो नाम है। हाँ, तो फिर आप कौन है? यदि चंदूलाल आपका नाम है तो आप कौन है? आपका नाम और आप अलग नहीं। आप नाम से अलग है तो आप खुद कौन है? ये बात आपको समझ में आती है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? यह मेरा चश्मा कहने पर तो चश्मा और हम अलग हुए ना। ऐसे ही आप नाम से अलग हैं, ऐसा अब नहीं लगता? जैसे कि दुकान का नाम रखें जनरल ट्रेडर्स, तो वो कोई गुनाह नहीं है, पर हम उसके सेठ से कहें कि ए जनरल ट्रेडर्स यहाँ आ, तो सेठ क्या कहेंगे कि मेरा नाम तो जयंती लाल है और जनरल ट्रेडर्स तो मेरी दुकान का नाम है। अर्थात दुकान का नाम अलग और सेठ उससे अलग, माल अलग, सब अलग अलग होता है ना। आपको क्या लगता है? सही है, पर यहाँ तो नहीं, मैं ही चंदूलाल हूँ ऐसा कहेंगे। अर्थात दुकान का बोर्ड भी मैं और सेठ भी मैं। आप चंदूलाल हैं, वह तो पहचान का साधन है। असर हुआ तो आत्मस्वरूप नहीं। आप चंदूलाल बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप है चंदूलाल, मगर बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से यू आर चंदूलाल इज करेक्ट। मैं तो आत्मा हूँ, पर नाम चंदूलाल है। हाँ, पर अभी चंदूलाल को कोई गाली दे तो आपको असर होगा कि नहीं? असर तो होगा ही। तब तो आप चंदूलाल हैं, आत्मा नहीं है। आत्मा होते तो आपको असर नहीं होता, और असर होता है इसलिए आप चंदूलाल ही हैं। चंदूलाल के नाम से कोई गालियां दे तो आप उसे पकड़ लेते हैं। चंदूलाल का नाम लेकर कोई उल्टा सीधा कहे तो आप दीवार से कान लगाकर सुनते हैं। हम कहें कि भैया दीवार आपसे क्या कह रही है, तब कहते हैं नहीं, दीवार नहीं, भीतर मेरी बात चल रही है, उसे मैं सुन रहा हूँ। किसकी बात चल रही है? तब कहें चंदूलाल की। अरे पर आप चंदूलाल नहीं हैं। यदि आप आत्मा हैं तो चंदूलाल की बात अपने ऊपर नहीं लेते। वास्तव में तो मैं आत्मा ही हूं ना। अभी आप आत्मा हुए नहीं है ना, चंदूलाल ही है ना। मैं चंदूलाल हूँ, यह आरोपित भाव है। आपको मैं चंदूलाल ही हूँ ऐसी बिलीफ या मान्यता घर कर गई है। ये रॉन्ग बिलीफ है। बिलीफ रॉन्ग राइट। कितनी सारी रॉन्ग बिलीफ। मैं चंदूलाल हूँ, यह मान्यता, यह बिलीफ तो आपकी रात को नींद में भी नहीं हटती है ना। फिर लोग हमारी शादी करवा के हमसे कहेंगे
कि तू तो इस स्त्री का पति है, इसलिए हमने फिर स्वामित्व मान लिया। फिर मैं इसका पति हूँ करते रहे। कोई सदा के लिए पति होता है क्या? डाइवोर्स होने के बाद दूसरे दिन उसका पति रहेगा क्या? अर्थात ये सारी रॉन्ग बिलीफ बैठ गई है। मैं चंदूलाल हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है। फिर इस स्त्री का पति हूँ, ये दूसरी रॉन्ग बिलीफ है। मैं वैष्णव हूँ, यह तीसरी रॉन्ग बिलीफ। मैं वकील हूँ, यह चौथी रॉन्ग बिलीफ। मैं इस लड़के का फादर हूँ, ये पांचवी रॉन्ग बिलीफ। इसका मामा हूँ, ये छठी रॉन्ग बिलीफ। मैं गोरा हूँ, ये सातवीं रॉन्ग बिलीफ। मैं 45 साल का हूँ, ये आठवीं रॉन्ग बिलीफ। इसका हिस्सेदार हूँ, ये भी रॉन्ग बिलीफ। मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ, ऐसा आप कहें तो वह भी रॉन्ग बिलीफ। ऐसी कितनी रॉन्ग बिलीफ बैठ गई होंगी। मैं का स्थान परिवर्तन। मैं चंदूलाल हूँ, ये अहंकार है, क्योंकि जहां मैं नहीं वहां मैं का आरोपण किया, उसका नाम अहंकार। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं चंदूलाल हूँ कहें उसमें अहंकार कहाँ आया? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा करे वो अलग बात है, पर सहज रूप से कहे उसमें अहंकार कहाँ आया? दादाश्री कहते हैं, सहज भाव से बोले तो भी अहंकार क्या चला जाता है? मेरा नाम चंदूलाल है, ऐसा सहज बोलने पर भी वो अहंकार ही है, क्योंकि आप जो है यह जानते नहीं हैं और जो नहीं है उसका आरोपण करते हैं। वो सब अहंकार ही है ना। आप चंदूलाल हैं, वो ड्रामेटिक वस्तु है। अर्थात मैं चंदूलाल हूँ ऐसा बोलने में हर्ज नहीं, पर मैं चंदूलाल हूँ ये बिलीफ नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता कहते हैं, हाँ, वरना मैं पद आ गया। तब दादाश्री कहते हैं, मैं की जगह पर बैठे तो अहंकार नहीं है, पर मैं मूल जगह पर नहीं है, आरोपित जगह पर है, इसलिए अहंकार है। आरोपित जगह से मैं हट जाए और मूल जगह पर बैठ जाए तो अहंकार गया समझो। अर्थात मैं निकालना नहीं है, मैं को उसके एग्जैक्ट प्लेस यानी यथार्थ स्थान पर रखना है। खुद से ही अनजान। यह तो अनंत जन्मों से खुद से ही गुप्त या अनजान रहने का प्रयत्न है। खुद से गुप्त रहे और पराया सब कुछ जाने, ये अजूबा ही है ना। खुद से कितने समय तक गुप्त रहोगे? कब तक रहोगे? खुद कौन है, इस पहचान के लिए ही ये जन्म है। मनुष्य जन्म इसीलिए है कि खुद कौन है उसकी खोज कर ले, नहीं तो तब तक भटकते रहेंगे। मैं कौन हूँ ये जानना पड़ेगा ना। आप खुद कौन है ये जानना होगा कि नहीं जानना होगा। आई और माय को अलग करने का प्रयोग। सेपरेट आई एंड माय। आपसे कहा जाए कि सेपरेट आई एंड माय विथ सेपरेटर, तो आप आई और माय को सेपरेट कर सकेंगे क्या? आई एंड माय को सेपरेट करना चाहिए कि नहीं? जगत में कभी न कभी जानना तो पड़ेगा ना। सेपरेट आई एंड माय, जैसे दूध के लिए सेपरेटर होता है ना, उसमें से मलाई सेपरेट या अलग करते हैं ना, ऐसे ही ये अलग करना है। आपके पास माय जैसी कोई चीज है? आई अकेला है कि माय साथ में है? माय साथ में होगा ना। क्या माय है आपके पास? मेरा घर और घर की सभी चीजें सभी आपकी कहलाएं, और वाइफ किसकी कहलाए? वो भी मेरी। और बच्चे किसके? वो भी मेरे। और यह घड़ी किसकी? वो भी मेरी। और यह हाथ किसके? हाथ भी मेरे हैं।
फिर मेरा सिर, मेरा शरीर, मेरे पैर, मेरे कान, मेरी आंखें ऐसा कहेंगे। इस शरीर की सारी वस्तुओं को मेरा कहते हैं, तब मेरा कहने वाले आप कौन हैं? ये नहीं सोचा? माय नेम इज चंदूलाल कहें और फिर कहें मैं चंदूलाल हूं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता? लगता है। आप चंदूलाल हैं, पर इसमें आई एंड माय दो हैं। ये आई एंड माय की दो रेलवे लाइन अलग ही होती हैं, पैरेलल ही रहती हैं, कभी एकाकार होती ही नहीं। फिर भी आप एकाकार मानते हैं। इसे समझकर इसमें से माय को सेपरेट कर दीजिए। आप में जो माय है उसे एक ओर रखिए। माय हार्ट हो तो उसे एक ओर रखें। इस शरीर में से और क्या क्या सेपरेट करना होगा? पैर, इंद्रियां, हाँ सभी, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सभी। और फिर माय माइंड कहते हैं कि आई एम माइंड कहते हैं? माय माइंड कहते हैं, मेरी बुद्धि कहते हैं ना? हाँ। मेरा चित्त कहते हैं ना? हाँ। और माय इगोइज्म बोलते हैं कि आई एम इगोइज्म बोलते हैं? माय इगोइज्म। माय इगोइज्म कहेंगे तो उसे अलग कर सकेंगे, पर उसके आगे जो है उसमें आपका हिस्सा क्या है ये आप नहीं जानते। इसलिए फिर पूर्ण रूप से सेपरेशन नहीं हो पाता। आप अपना कुछ हद तक ही जान पाएंगे। आप स्थूल वस्तु ही जानते हैं, सूक्ष्म की पहचान ही नहीं है। सूक्ष्म को अलग करना, फिर सूक्ष्मतर को अलग करना, फिर सूक्ष्मतम को अलग करना तो ज्ञानी पुरुष का ही काम है। पर एक एक करके सारे स्पेयर पार्ट्स बात करते जाएं तो आई और माय दोनों अलग हो सकते हैं ना? आई और माय दोनों अलग करने पर आखिर क्या बचेगा? माय को एक ओर रखे तो आखिर क्या बचा? आई। वह आई ही आप हैं, बस उसी आई को रियलाइज करना है। तो सेपरेट करके ये समझना है कि जो बाकी बचा वो मैं हूं? हाँ, सेपरेट करने पर जो बाकी बचा वो आप खुद हैं। आई आप खुद ही हैं। उसकी तलाश तो करनी होगी ना? अर्थात ये आसान रास्ता है ना? आई और माय अलग करें तो? वैसे रास्ता तो आसान है, पर वो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भी अलग हो तब ना। वह तो बिना ज्ञानी के नहीं होगा ना? हाँ, वो ज्ञानी पुरुष बता देंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, सेपरेट आई एंड माय विथ ज्ञानी सेपरेटर। उस सेपरेटर को शास्त्रकार क्या कहते हैं? भेद ज्ञान कहते हैं। बिना भेद ज्ञान के आप कैसे अलग करेंगे? क्या क्या चीज आपकी है और क्या क्या आपकी नहीं है? इन दोनों का आपको भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान माने यह सब मेरा है और मैं अलग हूं इनसे। इसीलिए ज्ञानी पुरुष के पास उनके सानिध्य में रहे तो भेद ज्ञान प्राप्त हो जाए और फिर हमको आई और माय सेपरेट हो जाएगा। आई और माय का भेद करें तो बहुत आसान है ना? मैं यह तरीका बताया, इसके अनुसार आध्यात्म सरल है कि कठिन है? वरना इस काल के जीवों का तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही दम निकल जाएगा। आप जैसों की जरूरत होगी ना समझने के लिए तो? हाँ, जरूरत होगी, पर ज्ञानी पुरुष तो अधिक होते नहीं हैं। पर जब कभी हो तब हम अपना काम निकाल ले। ज्ञानी पुरुष का सेपरेटर ले लेना 1-8 घंटे के लिए, उसका कोई किराया नहीं होता। उससे सेपरेट कर लेना, इससे आय अलग हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आय अलग होने पर सारा काम हो जाएगा। सभी शास्त्रों का सार इतना ही है। आत्मा होना है तो मेरा या माय सब कुछ समर्पित कर देना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष को माय सौंप दिया तो अकेला आय आपके पास रहेगा। आय विद माय, उसका नाम जीवात्मा। मैं हूं और ये सब मेरा है।
वो जीवात्म दशा, और मैं ही हूँ, मेरा कुछ नहीं, वह परमात्म दशा। अर्थात माया की वजह से मोक्ष नहीं होता है। मैं कौन हूँ का ज्ञान होने पर माय छूट जाता है। माय छूट गया तो सब छूट गया। माय इज रिलेटिव डिपार्टमेंट एंड आई इज रियल। अर्थात आई टेम्पररी नहीं होता, आई इज परमानेंट, माय इज टेम्पररी। यानी आपको आई ढूंढ निकालना है। संसार में ऊपरी कौन? ज्ञानी की पहचान कराए मैं की। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं कौन हूँ ये जानने की जो बात है वो इस संसार में रहकर कैसे संभव हो सकती है? तब दादाश्री कहते हैं, तब कहाँ रहकर जान सके उसे? संसार के अलावा और कोई जगह है जहाँ हम रह सके? इस जगत में सभी संसारी ही हैं और सभी संसार में रहते हैं। यहाँ मैं कौन हूँ यह जानने को मिले ऐसा है। आप कौन हैं यह समझाने का विज्ञान ही है यहाँ पर। यहाँ आना हम आपको पहचान करा देंगे, और ये हम आपसे जितना पूछते हैं वो हम आपसे ऐसा ही नहीं कहते कि आप ऐसा करें, आपसे हो सके ऐसा नहीं है। अर्थात हम आपसे क्या कहते हैं कि हम आपको सब कर देंगे, इसलिए आप चिंता मत करना। ये तो पहले समझ लें कि वास्तव में हम क्या है और क्या जानने योग्य है। सही बात क्या है, करेक्टनेस क्या है, दुनिया क्या है, ये सब क्या है, परमात्मा क्या है। परमात्मा है ही, और वो आपके पास ही है। बाहर कहाँ खोजते हैं? पर कोई हमें ये दरवाजे खोल दे तो दर्शन कर पाए ना। ये दरवाजा ऐसे बंद हो गया है कि खुद से खुल पाए ऐसा है ही नहीं। वह जो खुद पार हुए हों ऐसे तरण तारण ज्ञानी पुरुष का ही काम है। खुद की ही भूलें, खुद की ऊपरी। भगवान तो आपका स्वरूप है, आपका कोई ऊपरी है ही नहीं। कोई बाप भी ऊपरी नहीं है। आपको कोई कुछ करने वाला ही नहीं। आप स्वतंत्र ही हैं। केवल अपनी भूलों के कारण आप बंधे हुए हैं। आपका कोई ऊपरी नहीं है, और आप में किसी जीव का दखल या हस्तक्षेप भी नहीं है। इतने सारे जीव हैं, पर किसी जीव का आप में दखल नहीं है। और ये लोग जो कुछ दखल करते हैं तो वह आपकी भूल की वजह से दखल करते हैं। आपने जो पहले दखल की थी उसका ये फल है। ये मैं खुद को देखकर बताता हूँ। हम इन दो वाक्यों में गारंटी देते हैं, इससे मनुष्य मुक्त रह सकता है। हम क्या कहते हैं कि आपका ऊपरी दुनिया में कोई नहीं। आपके ऊपरी आपके ब्लंडर्स और आपके मिस्टेक्स हैं। ये दो नहीं हो तो आप परमात्मा ही हैं, और आप में किसी की जरा भी दखल नहीं है। कोई जीव किसी जीव को किंचित मात्र दखल कर सके ऐसी स्थिति में ही नहीं है, ऐसा ये जगत है। ये दो वाक्य सब समाधान ला देते हैं। जगत में कर्ता कौन? जगत कर्ता की वास्तविकता। फैक्ट वस्तु नहीं जानने से ही ये सब उलझा हुआ है। अब आपको जो जाना हुआ है वह जानना है, या जो नहीं जाना हुआ है वह जानना है। जगत क्या है? किस तरह बना? बनाने वाला कौन? हमें इस जगत से क्या लेना देना? हमारे साथ हमारे संबंधियों का क्या लेना देना? बिजनेस किस आधार पर? मैं करता हूँ या कोई और करता है? यह सब जानने की जरूरत तो है ही ना। तब प्रश्नकर्ता कहते हैं, जी हाँ,
दादाश्री का उत्तर होता है, इसीलिए इसमें शुरू में आपको क्या जानना है उसकी बातचीत पहले करें। जगत किसने बनाया होगा? आपको क्या लगता है किसने बनाया होगा ऐसा उलझन भरा जगत? आपका क्या मत है? ईश्वर ने ही बनाया होगा। तो फिर सारे संसार को चिंता में क्यों रखा है? चिंता से बाहर की अवस्था ही नहीं है। सब लोग चिंता करते ही है ना? हाँ, मगर उससे यह संसार बनाया तो चिंता वाला क्यों बनाया? उसको पकड़वा दो सीबीआई वालों को भेजकर। पर भगवान गुनहगार है ही नहीं। ये तो लोगों ने उसे गुनहगार करार दिया है। वास्तव में तो गॉड इज नॉट क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एट ऑल, ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अर्थात ये तो सारी कुदरती रचना है। उसे गुजराती में मैं व्यवस्थित शक्ति कहता हूँ। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। उसे मोक्ष कहते ही नहीं। छोटा बच्चा हो वो भी कहता है कि भगवान ने बनाया। बड़े संत हो तो वे भी कहते हैं कि भगवान ने बनाया। यह बात लौकिक है, अलौकिक नहीं है। भगवान यदि क्रिएटर होता तो वो सदा के लिए हमारा ऊपरी ठहरता और मोक्ष जैसी चीज नहीं होती। पर मोक्ष है। भगवान क्रिएटर नहीं है। मोक्ष को समझने वाले लोग भगवान को क्रिएटर नहीं मानते। मोक्ष और भगवान क्रिएटर ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। क्रिएटर तो हमेशा का उपकारी हुआ और उपकारी हुआ इसीलिए आखिर तक ऊपरी का ऊपरी ही रहा। तो भगवान को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। यदि ऐसा हम अलौकिक तौर पर कहेंगे तो लॉजिक वाले हमसे पूछेंगे कि भगवान को किसने बनाया। इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। लोग मुझे कहते हैं, हमें लगता है कि भगवान ही दुनिया के कर्ता है। आप तो इनकार करते हैं, पर आपकी बात मानने में नहीं आती है। तब मैं पूछता हूँ कि यदि मैं स्वीकार करूं कि भगवान करता है तो उस भगवान को किसने बनाया है ये आप मुझे बताएं। और उस बनाने वाले को किसने बनाया? कोई भी करता हुआ तो उसका कर्ता होना चाहिए। ये लॉजिक है। पर फिर उसका एंड ही नहीं आएगा, इसलिए वो बात गलत है। न आदि नहीं अंत जगत का, यानी किसी के बनाए बगैर बनाया है। किसी ने बनाया नहीं है इसे, किसी ने बनाया नहीं है। इसलिए अब किससे पूछेंगे इसके बारे में हम? मैं भी ढूंढता था कि कौन इसका जिम्मेवार है जिसने ये सारा झमेला किया। मैंने सब जगह तलाश किया पर कहीं नहीं मिला। मैंने फॉरेन के साइंटिस्टों से कहा कि गॉड क्रिएटर है। इसे प्रमाणित करने के लिए आप मेरे साथ थोड़ी बातचीत कीजिए। यदि वो क्रिएटर है तो उसने किस साल में क्रिएट किया ये बताइए। तब वे कहते हैं साल हमें मालूम नहीं है। मैंने पूछा पर उसकी बिगिनिंग हुई कि नहीं? तब कहें हाँ बिगिनिंग हुई है। क्रिएटर कहा माने बिगिनिंग होगी ही। जिसकी बिगिनिंग होगी उसका अंत होगा। पर ये तो बिना एंड का जगत है। बिगिनिंग नहीं हुई फिर एंड कहाँ से होगा? यह तो अनादि अनंत है। जिसकी बिगिनिंग नहीं हुई हो उसका बनाने वाला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं लगता? भगवान का सही पता। तब इन फॉरेन के साइंटिस्टों ने पूछा कि तो भगवान नहीं है क्या? तब मैंने कहा भगवान नहीं होते तो इस जगत में जो भावनाएं हैं, सुख और दुख का जो अनुभव होता है उसका कोई अनुभव ही नहीं होता। इसलिए भगवान अवश्य है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं। मैंने कहा आपको कहाँ लगते हैं? तब वे कहें ऊपर। मैंने पूछा वे ऊपर कहाँ रहते हैं? उनका गली का नंबर क्या है? कौन सी गली जानते हैं आप? खत पहुंचे ऐसा सही एड्रेस है आपके पास? ऊपर तो कोई बाप भी नहीं है।
सब जगह मैं घूम आया। सब लोग कहते थे कि ऊपर है, ऊपर उंगली उठाते रहे। इससे मेरे मन में हुआ कि सभी लोग बता रहे हैं, इसलिए कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं ऊपर सब जगह तलाश कर आया तो ऊपर तो खाली आकाश ही है। ऊपर कोई नहीं मिला। ऊपर तो कोई रहता नहीं है। अब उन फॉरेन के साइंटिस्टों ने मुझसे कहा कि भगवान का सही एड्रेस बताएंगे। मैंने कहा, लिख लीजिए, गॉड इज इन एवरी क्रिएचर, whether visible or invisible, not in creation. भगवान आंखों से दिखाई देने वाले या नहीं दिखाई देने वाले हर एक जीव में विद्यमान है, परंतु मानव निर्मित किसी चीज में नहीं। यह टेप रिकॉर्डर क्रिएशन कहलाता है। जितनी मैन मेड या मानव निर्मित वस्तुएं हैं, मनुष्यों की बनाई हुई वस्तुएं हैं, उनमें भगवान नहीं है। जो कुदरती रचना है उसमें भगवान है। मनोनुकूल का सिद्धांत। कितने सारे संयोग इकट्ठा होने पर कोई कार्य होता है, यानी वह साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। उसमें ईगोइज्म करके मैंने किया कहकर हाँकते हैं, पर अच्छा होने पर मैंने किया और बिगड़ने पर मेरे संयोग अभी ठीक नहीं है, ऐसा हमारे लोग कहते हैं। संयोगों को मानते हैं ना हमारे लोग। हाँ, कमाई होती है तो उसका गर्वरस खुद जगता है, और जब घाटा होता है तब कुछ बहाना बनाता है। हम पूछे, सेठ जी ऐसे क्यों हो गए अभी, तब वे कहेंगे भगवान रूठे हैं। मनोनुकूल का सिद्धांत हो गया। हाँ, मनोनुकूल, पर ऐसा आरोप उसके ऊपर यानी भगवान पर नहीं लगाना चाहिए। वकील पर आरोप लगाए या किसी और पर आरोप लगाए तो वो ठीक है, पर भगवान पर आप आरोप लगा सकते हैं क्या? वकील तो दावा दायर करके हिसाब मांगे, पर इसका दावा कौन दायर करेगा? इसका फल तो अगले जन्म में भयंकर बेड़ी मिलेगी। भगवान के ऊपर आरोप लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। या फिर कहिएगा स्टार्स फेवरेबल नहीं है, या फिर हिस्सेदार मुआ टेढ़ा है, ऐसा कहेंगे। नहीं तो लड़के की बहू मनहूस है, ऐसा कहेंगे। पर अपने सिर नहीं आने देता, अपने सिर कभी गुनहगारी नहीं लेता। इसके बारे में मेरी एक फॉरेन वाले से बातचीत हुई थी। उसने पूछा कि आपके इंडियन लोग गुनाह अपने सिर क्यों नहीं आने देते। मैंने कहा, यही इंडियन पजल है। इंडिया का सबसे बड़ा पजल या समस्या हो तो यही है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसलिए बातचीत कीजिए, जो कुछ भी बातचीत करनी हो वो सब कीजिए। ऐसी बातचीत कीजिए कि जिससे आपको सब खुलासा हो जाए। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस समझ में नहीं आया। दादाश्री कहते हैं, ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी वैज्ञानिक संयोगिक प्रमाणों के आधार पर है। संसार में एक भी परमाणु चेंज हो सके ऐसा नहीं है। अभी आप भोजन करने बैठे तो आपको मालूम नहीं कि मैं क्या खाने वाला हूँ। बनाने वाला नहीं जानता कि कल खाने में क्या पकाना है। ये कैसे हो जाता है? यही अजूबा है। आपसे कितना खाया जाएगा और कितना नहीं, वो सब परमाणु मात्र निश्चित है। आज आप मुझसे न मिले, वो किस आधार पर मिल पाए? ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अति गुह्य कारण है। उस कारण को खोज निकाले। पर वो खोजी किस तरह? जैसे अभी आप यहाँ आए, उसमें आपके बस में कुछ है नहीं। वो तो आपकी मान्यता है। ईगोइज्म करते हो कि मैं आया और गया। ये जो आप कहते हैं कि मैं आया और मैं कहूँ कि कल क्यों नहीं आए थे, तब ऐसे पैर दिखाए, इससे क्या समझा जाए? पैर दुखते थे। हाँ, पैर दुखते थे। पैर का बहाना करे तो नहीं समझ जाए कि आने वाले आप थे कि पैर आने वाले थे। पर मैं ही आया कहलाए ना, आप ही आए हैं न? नहीं। यदि पैर दुखते हो तब भी आप आएंगे। मेरी खुद की इच्छा थी आने की,
इसलिए आया हूँ। हाँ, इच्छा थी आपकी इसलिए आए, पर ये पैर आदि सब ठीक थे तभी आ पाए ना। ठीक नहीं होते तो तब तो नहीं आ पाता। ठीक बात है, यानी आप अकेले आ पाते हैं। जैसे एक आदमी रथ में बैठकर यहाँ पर आया और कहे मैं आया, तब हम पूछे ये आपके पैर को तो पैरालिसिस हुआ है, तब आप कैसे आए? तब वो कहे रथ में आया, पर मैं ही आया। अरे मगर रथ आया कि आप आए? तब वो कहे रथ आया। फिर मैं कहूँ कि रथ आया कि बैल आए। अर्थात बात कहाँ की कहाँ है ये तो। पर देखिए उल्टा मान लिया है ना। सारे संयोग अनुकूल न हो तो आ सके, वरना नहीं आ सकते। सिर दुखता हो तो आप आए हो तो भी वापस चले जाएंगे। हम ही आने जाने वाले हों तो सिर दुखने का बहाना नहीं करा सकते। अरे तब सिर आया था कि आप आए थे? अगर कोई रास्ते में मिले और कहिए चलिए चंदूलाल मेरे साथ, तो भी आप वापस चले जाएंगे। इसलिए संयोग अनुकूल हो, यहाँ पहुंचने तक कोई रोकने वाला नहीं मिले, तभी आप आ पाएंगे। खुद की सत्ता कितनी? आपने तो कभी खाया भी नहीं है ना। ये तो सारा चंदूलाल खाते हैं और आप मन में मानते हैं कि मैंने खाया। चंदूलाल खाते हैं और नित्य कर्म भी चंदूलाल करते हैं, बिना वजह इसमें फंसे हैं। ये आपकी समझ में आता है? समझाइए। इस संसार में कोई मनुष्य नित्य कर्म की स्वतंत्र सत्ता वाला भी नहीं जन्मा। वहां जाने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है किसी की, फिर और कौन सी सत्ता होगी? ये तो जहाँ तक आपकी मर्जी के अनुसार थोड़ा बहुत होता है तो मन में मान लेते हैं कि मेरी मर्जी के अनुसार ही होता है सब कुछ। कभी जब अटके ना तब पता चले। मैंने फॉरेन रिटर्न डॉक्टरों को यहाँ बड़ौदा में बुलाया था, 10-12 जनों को। उनसे मैंने कहा नित्य कर्म की स्वतंत्र शक्ति आपकी नहीं है। इस पर उनमें खलबली मच गई। आगे कहा कि वो तो कभी अटकने पर मालूम होगा, तब वहां पर किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए ये आपकी स्वतंत्र शक्ति है ही नहीं। ये तो भ्रांति से आपने कुदरत की शक्ति को खुद की शक्ति मान लिया है। पर सत्ता को खुद की सत्ता मानते हैं, उसी का नाम भ्रांति। ये बात थोड़ी बहुत समझ में आई आपको? 2 आना या 4 आना, जितना भी समझ में आया? हाँ, समझ में आता है। उतना समझ में आए तो भी हल निकल आए। ये लोग जो बोलते हैं ना कि मैंने इतना तप किया, ऐसे जप किए, अनशन किया, ये सब भ्रांति है। फिर भी जगत तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, अहंकार किए बिना नहीं रहेगा। स्वभाव है ना। कर्ता नैमित्तिक कर्ता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं अगर वास्तव में खुद कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता कौन है और उसका स्वरूप क्या है? तब दादाश्री कहते हैं ऐसा है, नैमित्तिक कर्ता तो खुद ही है। खुद स्वतंत्र कर्ता तो है ही नहीं, पर नैमित्तिक कर्ता है, यानी पार्लियामेंट्री पद्धति से करता है। पार्लियामेंट्री पद्धति माने जैसे पार्लियामेंट में सबकी वोटिंग होती है और फिर अंत में खुद का वोट होता है ना, उसके आधार पर खुद कहता है कि ये तो मुझे करना होगा, उस हिसाब से करता होता है। ऐसे योजना का सर्जन होता है। योजना करने वाला खुद ही है। कर्तापन केवल योजना में ही होता है। योजना में उसके दस्तखत हैं, पर संसार में लोग ये जानते नहीं। वो व्यष्टि कंप्यूटर छोटा कंप्यूटर जैसा है। जैसे छोटे कंप्यूटर में से फीड किया हुआ निकले और बड़े कंप्यूटर में वो फीड हो जाए, इस तरह ये योजना सर्जन होकर बड़े कंप्यूटर में जाती है। बड़ा कंप्यूटर वो समष्टि कंप्यूटर है, वो फिर उसका विसर्जन करता है। इसलिए इस जन्म की सारी लाइफ विसर्जन स्वरूप में है, जिसका सर्जन पिछले जन्म में किया हुआ होता है। इसलिए इस भव में जन्म से लेकर मृत्यु तक विसर्जन स्वरूप ही है। खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, पर सत्ता में ही है। एक बार योजना हो गई कि सब
परसत्ता में चला जाता है। परिणाम में परसत्ता का ही अमल चलता है, अर्थात परिणाम अलग है, परिणाम परसत्ता के अधीन है। आपको समझ में आता है? ये बात बहुत गहन है। कर्ता पद से कर्म बंधन। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इस कर्म के बंधन में से छूटने के लिए क्या करें? इस पर दादाश्री का जवाब होता है, ये कर्म जो है वो कर्ता के अधीन है, इसलिए कर्ता हो तो ही कर्म होगा, कर्ता न हो तो कर्म नहीं होगा। कर्ता कैसे? आरोपित भाव में जा बैठा इसलिए कर्ता हुआ। अपने मूल स्वभाव में आए तो खुद कर्ता है ही नहीं। मैंने किया ऐसा कहा इसलिए कर्ता हुआ, यानी कर्म को आधार दिया। अब खुद कर्ता न हो तो कर्म गिर जाए, निराधार करने पर कर्म गिर जाएगा, यानी कर्तापन है तब तक कर्म है। इसी पर श्रीमद् राजचंद्र ने कहा है, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू इसका, यही धर्म का मर्म। आप सभी मैं चंदूलाल हूँ ऐसा मान बैठे हैं, इसलिए सब एकाकार हो गया है। अंदर दो वस्तुएं अलग अलग हैं, आप अलग और चंदूलाल अलग हैं, पर ये आप नहीं जानते, तब तक क्या हो। ज्ञानी पुरुष भेद विज्ञान से अलग अलग कर दें, फिर जब आप चंदूलाल से अलग हो जाएं, तब आपको कुछ भी करने का नहीं, सब चंदूलाल किया करें। भेद ज्ञान कौन कराए? आत्मा अनात्मा का वैज्ञानिक विभाजन। जैसे इस अंगूठी में सोना और तांबा दोनों मिले हुए हैं, उसे हम गांव में ले जाकर किसी को कहें कि भैया अलग अलग कर दीजिए ना, तो क्या कोई भी कर देगा? कौन कर पाएगा? सुनार ही कर पाएगा। जिसका ये काम है, जो इसमें एक्सपर्ट है, वो सोना और तांबा दोनों अलग कर देगा। 100 का 100 टन सोना अलग कर देगा, क्योंकि वह दोनों के गुणधर्म जानता है कि सोने के गुणधर्म ये हैं और तांबे के गुणधर्म ऐसे हैं। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष आत्मा के गुणधर्म को जानते हैं और अनात्मा के गुणधर्म को भी जानते हैं। जैसे अंगूठी में सोना और तांबे का मिक्सचर हो तो उसे अलग किया जा सकता है। सोना और तांबा दोनों कंपाउंड स्वरूप हो जाते हैं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे गुणधर्म अलग ही प्रकार के हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव के अंदर चेतन और अचेतन का मिक्सचर है, वे कंपाउंड स्वरूप नहीं हुए, इसलिए फिर से अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। कंपाउंड हुआ होता तो पता ही नहीं चलता, चेतन के गुणधर्मों का भी पता नहीं चलता और अचेतन के गुणधर्मों का भी पता नहीं चलता, और तीसरा ही गुणधर्म उत्पन्न हो जाता। पर ऐसा नहीं है, वो तो केवल मिक्सचर हुआ है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इनको अलग करके दे दे तो आत्मा की पहचान हो जाए। ज्ञान विधि क्या है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपकी ज्ञान विधि क्या है? इस पर दादाश्री का उत्तर होता है, ज्ञान विधि तो सेपरेशन यानी अलग करना है, पुद्गल या अनात्मा और आत्मा का, शुद्ध चेतन और पुद्गल दोनों का सेपरेशन। ये सिद्धांततः तो ठीक ही है, लेकिन उसकी पद्धति क्या है? इसमें लेने देने जैसा कुछ होता नहीं है, केवल यहाँ बैठकर ये जैसा है वैसा बोलने की जरूरत है। मैं कौन हूँ, उसकी पहचान, ज्ञान कराना 2 घंटे का ज्ञान प्रयोग होता है। उसमें 48 मिनट आत्मा अनात्मा का भेद कराने वाले भेद विज्ञान के वाक्य बुलवाए जाते हैं, जो सभी को बोलने होते हैं। उसके बाद 1 घंटे में 5 आज्ञाएं उदाहरण देकर विस्तार पूर्वक समझाई जाती है कि अब बाकी का जीवन कैसे व्यतीत करना कि जिसमें नए कर्म नहीं बंधे और पुराने कर्म पूर्णतः खत्म हो जाएं। साथ ही मैं शुद्धात्मा हूँ का लक्ष्य हमेशा रहा करे।
आवश्यकता गुरु की, ज्ञानी की। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, दादाजी से मिलने से पहले किसी को गुरु माना हो तो उसका क्या करें? उसके वहां जाना और नहीं जाना हो तो जाना आवश्यक भी नहीं है। हम जाना चाहें तो जाएं और नहीं जाना हो तो न जाएं। उन्हें दुख न हो इसके लिए जाना चाहिए। हमें विनय रखना चाहिए। यहाँ पर आत्मज्ञान लेते समय मुझसे कोई पूछे कि अब मैं गुरु को छोड़ दूं, तब मैं कहूं कि नहीं छोड़ना। अरे, उस गुरु के प्रताप से तो यहाँ तक पहुंच पाया है। गुरु की वजह से मनुष्य कुछ मर्यादा में रह सकता है। गुरु नहीं हो तो मर्यादा भी नहीं होगी। और गुरु से कहना चाहिए, मुझे ज्ञानी पुरुष मिले हैं, उनके दर्शन करने जाता हूँ। कुछ लोग तो अपने गुरु को भी मेरे पास ले आते हैं, क्योंकि गुरु को भी मोक्ष तो चाहिए ना। संसार का ज्ञान भी गुरु बिना नहीं होता और मोक्ष का ज्ञान भी गुरु बिना नहीं होता। व्यवहार के गुरु व्यवहार के लिए है और ज्ञानी पुरुष निश्चय के लिए है। व्यवहार रिलेटिव है और निश्चय रियल है। रिलेटिव के लिए गुरु चाहिए और रियल के लिए ज्ञानी पुरुष चाहिए। मोक्ष का स्वरूप क्या? ध्येय केवल यही होना चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मनुष्य का ध्येय क्या होना चाहिए? दादाश्री का उत्तर होता है, मोक्ष में जाने का ही यही ध्येय होना चाहिए। आपको भी मोक्ष में ही जाना है ना? कहाँ तक भटकना? अनंत जन्मों से भटकने में कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा है। तिर्यंच जानवर गति में, मनुष्य गति में, देव गति में सभी जगह भटकता ही रहा है। किस लिए भटकना हुआ? क्योंकि मैं कौन हूं यही नहीं जाना, खुद का स्वरूप ही नहीं पहचाना। खुद का स्वरूप पहचानना चाहिए। खुद कौन है इसकी पहचान नहीं करनी चाहिए। इतना घूमे फिर भी नहीं जाना आपने, केवल पैसे कमाने के पीछे पड़े हैं। मोक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अर्थात स्वतंत्र होने की जरूरत है ना? ऐसे परवश कब तक रहना? स्वतंत्र होने की जरूरत नहीं है, मगर स्वतंत्र होने की समझ की जरूरत है, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, उसी समझ की ही जरूरत है। उस समझ को हम जान लें तो बहुत हो गया। भले ही स्वतंत्र नहीं हो पाए, स्वतंत्र हो पाए कि नहीं हो पाए वो उसके बाद की बात है, लेकिन उस समझ की जरूरत तो है ना। पहले समझ प्राप्त हो गई तो बहुत हो गया। स्वभाव में आने में मेहनत नहीं। मोक्ष यानी अपने स्वभाव में आना और संसार यानी अपने विशेष भाव में जाना। यानी आसान क्या? स्वभाव में रहना। यानी मोक्ष कठिन नहीं होता। संसार हमेशा से ही कठिन रहा है। मोक्ष तो खिचड़ी बनाने से भी आसान है। खिचड़ी बनाने के लिए तो लकड़ी लानी पड़े, दाल चावल लाने पड़े, पतीली लानी पड़े, पानी लाना पड़े, तब जाकर खिचड़ी बने। जबकि मोक्ष तो खिचड़ी से भी आसान है। पर मोक्षदाता ज्ञानी मिलने चाहिए, वरना मोक्ष कभी नहीं हो सकता। करोड़ों जन्म लेने पर भी नहीं होगा। अनंत जन्म हो ही चुके हैं ना। मेहनत से मोक्ष प्राप्ति नहीं। ये हम कहते हैं ना कि हमारे पास आकर मोक्ष ले जाइए, तब लोग मन में सोचते हैं कि ऐसा दिया गया मोक्ष किस काम का? अपनी मेहनत किए बिना? तो भैया मेहनत करके लाना। देखिए उसकी समझ कितनी अच्छी है। बाकी मेहनत से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेहनत से कभी किसी को मोक्ष मिला नहीं है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मोक्ष दिया या लिया जा सकता है क्या? वह देने लेने का होता ही नहीं है। यह तो नैमित्तिक है। आप मुझसे मिले, ये निमित्त हुआ। निमित्त जरूरी है। बाकी न कोई देने वाला है और न कोई लेने वाला। देने वाला कौन कहलाता है? कोई अपनी वस्तु देता हो तो उसे देने वाला कहते हैं। पर मोक्ष तो आपके घर में ही है।
हमें तो केवल आपको दिखाना है, रियलाइज करा देना है, यानी लेने देने का होता ही नहीं, हम तो केवल निमित्त हैं। मोक्ष यानी सनातन सुख। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मोक्ष पाकर क्या करना? तब दादाश्री कहते हैं, कुछ लोग मुझसे मिलने पर कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तब मैं कहता हूँ, भैया आपको मोक्ष की जरूरत नहीं है, लेकिन सुख तो चाहिए कि नहीं, कि दुख पसंद है? तब कहते हैं, नहीं सुख तो चाहता हूँ। मैंने कहा, सुख थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा? तब वो कहे, नहीं सुख तो पूरा ही चाहिए। तब मैंने कहा, तो हम सुख की ही बात करें, मोक्ष की बात जाने दें। मोक्ष क्या चीज है ये लोग समझते ही नहीं। शब्द में बोले तो इतना ही है, लोग ऐसा समझते हैं कि मोक्ष नाम की कोई जगह है और वहां जाने से हमें मोक्ष का मजा आता है, पर ऐसा नहीं है। ये मोक्ष 2 स्टेज में। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मोक्ष का अर्थ हम आमतौर पर जन्म मरण से मुक्ति ऐसा करते हैं। दादाश्री कहते हैं, हाँ ये सही है, पर जो अंतिम मुक्ति है वो सेकेंडरी स्टेज है। पहले स्टेज में पहला मोक्ष यानी संसारी दुख का अभाव, संसार के दुख में भी दुख न लगे, उपाधि में भी समाधि रहे, वो पहला मोक्ष। फिर ये देह छूटने पर अत्यंतिक मोक्ष है, पर पहला मोक्ष यहाँ होना चाहिए। मेरा मोक्ष हो ही गया है ना, संसार में रहने पर भी संसार छुए नहीं, ऐसा मोक्ष हो जाना चाहिए। इस अक्रम विज्ञान से ऐसा हो सकता है। जीते जी ही मुक्ति। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जो मुक्ति या मोक्ष है वो जीते जी मुक्ति है या मरने के पश्चात की मुक्ति है? दादाश्री कहते हैं, मरने के पश्चात की मुक्ति किस काम की? मरने के बाद मुक्ति होगी ऐसा कहकर लोगों को फंसाते हैं। अरे मुझे यही कुछ दिखा दो ना, स्वाद तो चखा, कुछ प्रमाण तो बता, वहां मोक्ष होगा उसका क्या ठिकाना? ऐसा उधारिया मोक्ष हमें क्या करना? उधार में बरकत नहीं होती, इसलिए कैश ही अच्छा। हमारी यहाँ जीते जी मुक्ति होनी चाहिए, जैसे जनक राजा की मुक्ति आपने नहीं सुनी? प्रश्नकर्ता कहते हैं, सुनी है। अक्रम मार्ग क्या है? अक्रम ज्ञान से अनोखी सिद्धि। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, पर इस संसार में रहते हुए आत्मज्ञान ऐसे मिल सकता है? दादाश्री कहते हैं, हाँ ऐसा रास्ता है। संसार में रहकर इतना ही नहीं, पर वाइफ के साथ रहते हुए भी आत्मज्ञान मिल सके, ऐसा है। केवल संसार में रहना ही नहीं है, पर बेटे बेटियों को ब्याह कर सभी कार्य करते हुए भी आत्मज्ञान हो सकता है। मैं संसार में रहकर ही आपको ये करवा देता हूँ। संसार में अर्थात सिनेमा देखने जाना आदि आपको सभी छूट देता हूँ। बेटे बेटियों को ब्याहना और अच्छे कपड़े पहनकर ब्याहना, फिर इससे ज्यादा और क्या गारंटी चाहते हैं? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इतनी सारी छूट मिले तब तो जरूर आत्मा में रह सकते हैं। दादाश्री कहते हैं, सारी छूट ये अपवाद मार्ग है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको आत्मा भी आपके हाथों में दे देंगे। उसके बाद आत्मा की रमणता में रहिए और इस लिफ्ट में बैठे रहिए। आपको और कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको कर्म ही नहीं बंधेंगे, एक ही जन्म के कर्म बंधेंगे, वे भी मेरी आज्ञा के पालन के ही। हमारी आज्ञा में रहना इसीलिए जरूरी है कि लिफ्ट में बैठते समय यदि हाथ इधर उधर करें तो मुश्किल में पड़ जाए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यानी अगला जन्म होगा जरूर? तब दादाश्री कहते हैं, पिछला जन्म भी था और अभी अगला जन्म भी है, पर ज्ञान ऐसा है कि अब 1-2 जन्म ही बाकी रहते हैं। पहले जन्म से मुक्ति हो जाती है, फिर 1-2 जन्म में अंतिम मुक्ति मिल जाएगी। एक जन्म तो शेष रहे, ये काल ऐसा है।
आप एक दिन मेरे पास आना, हम एक दिन तय करेंगे, तब आपको आना है। उस दिन सभी की रस्सी पीछे से काट देते हैं, स्वरूप के अज्ञान रूपी रस्सी का बंधन दूर कर देते हैं। रोज रोज नहीं काटना, रोज की सभी बातें सत्संग की करते हैं, लेकिन एक दिन तय करें, उस दिन ब्लेड से ऐसे रस्सी काट देते हैं, ज्ञान विधि से स्वरूप ज्ञान प्राप्ति करवाते हैं, और कुछ नहीं। फिर तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि ये सब खुल गया। ये अनुभव होने पर तुरंत ही कहें कि मुक्त हो गया, अर्थात मुक्त हुआ ऐसा भान होना चाहिए। मुक्त होना ये कोई गप नहीं है, यानी हम आपको मुक्त करा देते हैं। जिस दिन ये ज्ञान देते हैं उस दिन क्या होता है, ज्ञानाग्नि से उसके जो कर्म है वे भस्मीभूत हो जाते हैं। 2 प्रकार के कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और 1 प्रकार के कर्म बाकी रहते हैं। जो कर्म भाप रूप हैं उनका नाश हो जाता है, और जो कर्म पानी स्वरूप है उनका भी नाश हो जाता है, पर जो कर्म बर्फ स्वरूप है उनका नाश नहीं होता है। बर्फ स्वरूप जो कर्म है उन्हें भोगना ही पड़ता है, क्योंकि वे जमे हुए हैं। जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गया है वो फिर छोड़ता नहीं, और पानी और भाप स्वरूप के जो कर्म हैं उन्हें ज्ञानाग्नि उड़ा देती है। इसलिए ज्ञान पाते ही लोग एकदम हल्के हो जाते हैं, उनकी जागृति एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक कर्म भस्मीभूत नहीं होते तब तक जागृति बढ़ती ही नहीं है मनुष्य की। जो बर्फ स्वरूप कर्म है वे तो हमें भोगने ही रहे, और वे भी सरल रीति से कैसे भोगे, उसके सब रास्ते हमने बताए हैं कि भाई ये दादा भगवान के असीम जय जयकार हो बोलना, त्रिमंत्र बोलना, 9 कलमे बोलना, हम ज्ञान देते हैं, उसमें कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं और उस समय कई आवरण टूट जाते हैं। तब भगवान की कृपा होने के साथ ही वो खुद जागृत हो जाता है। वो जागृति फिर जाती नहीं, जागने के पश्चात वो जाती नहीं है, निरंतर जागृत रह सकते हैं, यानी निरंतर प्रतीति रहेगी ही। प्रतीति कब रहे, जागृति हो तो प्रतीति रहे। पहले जागृति, फिर प्रतीति, फिर अनुभव, लक्ष्य और प्रतीति, ये तीनों रहेंगे। प्रतीति सदा के लिए रहेगी, लक्ष्य तो किसी किसी समय रहेगा। कुछ धंधे में या किसी काम में लगे कि फिर से लक्ष्य चूक जाए और काम खत्म होने पर फिर से लक्ष्य में आ जाए। और अनुभव तो कब हो कि जब काम से सबसे निवृत्त होकर एकांत में बैठे, तब अनुभव का स्वाद आए। यद्यपि अनुभव तो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि पहले चंदूलाल क्या थे और आज चंदूलाल क्या है वो समझ में आता है। तो ये परिवर्तन कैसे? आत्म अनुभव से। पहले देहाध्यास का अनुभव था और अब ये आत्म अनुभव है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आत्मा का अनुभव हो जाने पर क्या होता है? तब दादाश्री कहते हैं, आत्मा का अनुभव हो गया यानी देहाध्यास छूट गया। देहाध्यास छूट गया यानी कर्म बंधना रुक गया। फिर और क्या चाहिए? आत्मा अनात्मा के बीच भेद रेखा, ये अक्रम विज्ञान है, इसलिए इतनी जल्दी सम्यकत्व होता है, वरना क्रमिक मार्ग में तो आज सम्यकत्व हो सके ऐसा है ही नहीं। ये अक्रम विज्ञान तो बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है। इसलिए आत्मा और अनात्मा के बीच यानी आपकी और पराई चीज, ऐसे 2 का विभाजन कर देता है। ये हिस्सा आपका और ये आपका नहीं, और बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन, भेद रेखा लगा दूं वहां पर। फिर पड़ोसी के खेत की भिंडी हम नहीं खा सकते ना। मार्ग, क्रम और अक्रम। तीर्थंकरों का जो ज्ञान है वो क्रमिक ज्ञान है। क्रमिक यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना। ज्यों ज्यों परिग्रह कम करते जाएं, त्यों त्यों मोक्ष के निकट पहुंचते जाएं, वो भी लंबे अरसे के बाद। और ये अक्रम विज्ञान यानी क्या? सीढ़ियां नहीं चढ़नी, लिफ्ट में बैठकर जाना और 12वीं मंजिल पर चढ़ जाना,
ऐसा ये लिफ्ट मार्ग निकला है। जो इस लिफ्ट में बैठ जाए उनका कल्याण हो गया। मैं तो निमित्त हूँ। इस लिफ्ट में जो बैठ गए उसका हल निकल आया ना। हल तो निकालना ही होगा। हम मोक्ष में जाने वाले ही हैं। उस लिफ्ट में बैठे होने का प्रमाण तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका प्रमाण यानी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं हो, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं हो, यानी पूरा काम हो गया ना। जो मुझे मिला वही पात्र। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये मार्ग इतना आसान है तो फिर कोई अधिकार या पात्रता जैसा देखना ही नहीं। हर किसी के लिए ये संभव है। तब दादाश्री कहते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि मैं अधिकारी हूँ क्या? तब मैंने कहा, मुझे मिला इसलिए तू अधिकारी। ये मिलना वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इसके पीछे। इसलिए हमें जो कोई मिला उसे अधिकारी समझा जाता है। जो नहीं मिला वो अधिकारी नहीं है। वो किस आधार पर मिलता है? वो अधिकारी है इसी आधार पर तो मुझसे मिलता है। मुझसे मिलने पर भी यदि उसे प्राप्ति नहीं होती तो फिर उसका अंतराय कर्म बाधा रूप है। क्रम में करने का और अक्रम में। एक भाई ने एक बार प्रश्न किया कि क्रम और अक्रम में फर्क क्या है। तब मैंने बताया कि क्रम माने जैसा कि सभी कहते हैं कि ये उल्टा या गलत छोड़िए और सीधा या सही कीजिए। सभी यही कहा करें। बार बार उसका नाम क्रमिक मार्ग है। क्रम यानी सब छोड़ने को कहे। ये कपट लोभ छोड़िए और अच्छा कीजिए। यही आपने देखा ना आज तक। और ये अक्रम मार्ग यानी करना नहीं, करोमी, करोसी, करोती नहीं। जेब काटने पर अक्रम में कहेंगे, उसने काटी नहीं और मेरी कटी नहीं। और क्रम में तो ऐसा कहें कि उसने काटी और मेरी कटी। ये अक्रम विज्ञान लॉटरी के समान है। लॉटरी में इनाम मिले, उसमें उसने कोई मेहनत की थी। रुपया उसने भी दिया था और औरों ने भी रुपया दिया था, पर उसका चल निकला। ऐसे ही ये अक्रम विज्ञान तुरंत ही मोक्ष दे देता है, नकद ही। अक्रम से आमूल परिवर्तन। अक्रम विज्ञान तो बहुत बड़ा अजूबा कहलाता है। यहाँ आत्मज्ञान लेने के बाद दूसरे दिन से मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है। ये सुनते ही लोगों को ये विज्ञान स्वीकार हो जाता है और यहाँ खींचे चले आते हैं। अक्रम मार्ग विश्व भर में ये संयोग तो बहुत उच्च कोटि का बना है। ऐसा अन्य किसी जगह हुआ नहीं है। एक ही मनुष्य, दादाजी, अकेले ही कार्य कर सके, दूसरा कोई नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता कहते हैं, बाद में भी दादाजी की कृपा रहेगी ना? आपके बाद क्या होगा? तब दादाजी कहते हैं, ये मार्ग तो चलता रहेगा। मेरी इच्छा है कि कोई भी तैयार हो जाए। पीछे मार्ग चलाने वाला चाहिए ना? चाहिए। मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अक्रम विज्ञान यदि चालू रहेगा तो वो निमित्त से चालू रहेगा। अक्रम विज्ञान चालू ही रहेगा। अक्रम विज्ञान साल 2 साल ऐसे ही चलता रहा तो सारी दुनिया में इसकी ही बातें चलेंगी और पहुंच जाएगा चरम तक, यानी फैल जाएगा सभी जगह। क्योंकि जैसे झूठी बात सिर चढ़कर बोलती है, उसी तरह सच बात भी सिर चढ़कर बोलती है। सच बात का अमल देर से होता है और झूठी बात का अमल जल्दी होता है। अक्रम द्वारा स्त्री का भी मोक्ष। लोग कहते हैं कि मोक्ष पुरुष का ही होता है, स्त्रियों का मोक्ष नहीं। इस पर मैं उनसे कहता हूँ कि स्त्रियों का भी मोक्ष होता है। क्यों नहीं होगा? तब कहते हैं कि उनकी कपट की और मोह की ग्रंथि बहुत बड़ी है। पुरुष की छोटी गांठ होती है तो उसकी उतनी ही बड़ी सूरण या जमीकंद जितनी होती होगी। स्त्री भी मोक्ष में जाएगी। भले ही सभी मना करते हो, पर स्त्री मोक्ष के लिए लायक है, क्योंकि वो भी आत्मा है और पुरुषों के साथ संपर्क में आई है। इसलिए उसका भी हल निकलेगा।
पर स्त्री प्रकृति में मोह बलवान होने से ज्यादा वक्त लगेगा। काम निकाल लें। अपना काम निकाल लेना जब जरूरत हो तब। ऐसा भी नहीं है कि आप अवश्य आना ही, आपको ठीक लगे तो आना, और संसार पसंद हो या जचता हो तब तक वो व्यापार चलाते रहना। हमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही कीजिए, और हम आपको खत भी लिखने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आए हो तो आपसे कहेंगे कि भाई लाभ उठाइए, इतना ही कहेंगे आपको। हजारों सालों से ऐसा विज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पीछे जो भी होना हो सो हो, पर ये काम निकाल लेने जैसा है। ज्ञानी पुरुष कौन? संत पुरुष या ज्ञानी पुरुष? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ये जो संत हो गए हैं सभी, उनमें और ज्ञानी में कितना अंतर है? दादाजी कहते हैं, संत किसका नाम कि जो बुराई छुड़वाए और अच्छाई सिखाए, गलत करना छुड़वाए और अच्छा करना सिखाए, उसका नाम संत। तब प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अर्थात पाप कर्म से बचाए वो संत? हाँ, पाप कर्म से बचाए वो संत, पर पाप पुण्य दोनों से बचाए, उसका नाम ज्ञानी पुरुष। संत पुरुष सही राह बताएं और ज्ञानी पुरुष मुक्ति दिलाएं। संत तो पथिक कहलाते हैं। पथिक माने वो खुद चले और दूसरे पथिक से कहे, चलो तुम मेरे साथ। और ज्ञानी पुरुष तो आखिरी स्टेशन कहलाएं, वहां तो अपना काम ही निकल जाए। सच्चा, बिल्कुल सच्चा संत कौन? जो ममता रहित हो, और जो दूसरे हैं वे थोड़ी बहुत ममता वाले होते हैं। और सच्चा ज्ञानी कौन? जिसे अहंकार और ममता दोनों ही नहीं होते। इसलिए संतों को ज्ञानी पुरुष नहीं कहा जा सकता। संतों को आत्मा का भान नहीं होता। वे संत भी जब कभी ज्ञानी पुरुष को मिलेंगे तब उनका हल निकलेगा। संतों को भी इसकी आवश्यकता है। सबको यहाँ आना पड़े, छुटकारा ही नहीं है ना। प्रत्येक की इच्छा यही होती है। ज्ञानी पुरुष दुनिया का अजूबा कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष प्रकट दिया कहलाते हैं। ज्ञानी पुरुष की पहचान। ज्ञानी पुरुष को किस तरह पहचाने? दादाश्री कहते हैं, कैसे पहचानेंगे? ज्ञानी पुरुष तो बिना कुछ किए ही पहचाने जाए ऐसे होते हैं। उनकी सुगंध ही पहचानी जाए ऐसी होती है। उनका वातावरण ही कुछ और होता है। उनकी बानी भी कुछ और प्रकार की होती है। उनके शब्दों से पता चल जाए, अरे उनकी आंखें देखते ही मालूम पड़ जाए। ज्ञानी के पास भारी विश्वसनीयता होती है, जबरदस्त विश्वसनीयता, और उनका हर शब्द शास्त्र रूप होता है। यदि समझ में आए तो उनके वाणी वर्तन और विनय मनोहर होते हैं, मन का हरण करने वाले होते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ज्ञानी पुरुष में बुद्धि लेश मात्र नहीं होती। वे अबुध होते हैं। बुद्धि लेश मात्र नहीं हो ऐसे लोग कितने होंगे? कभी कभार किसी का जन्म होता है ऐसा, और तब लोगों का कल्याण हो जाता है। तब लाखों मनुष्य संसार सागर तैरकर पार निकल जाते हैं। ज्ञानी पुरुष बिना अहंकार के होते हैं। जरा सा भी अहंकार नहीं होता। वैसे तो अहंकार रहित कोई मनुष्य इस संसार में होता ही नहीं। मात्र ज्ञानी पुरुष ही अहंकार रहित होते हैं। ज्ञानी पुरुष तो हजारों सालों में एकाध पैदा होते हैं। बाकी संत शास्त्र ज्ञानी तो अनेकों होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र के ज्ञानी बहुत सारे हैं, पर आत्मा के ज्ञानी नहीं हैं। जो आत्मा के ज्ञानी होंगे ना, वे तो परम सुखी होंगे। उनको दुख किंचित मात्र नहीं होगा। इसलिए वहां पर अपना कल्याण हो जाए। जो खुद अपना कल्याण करके बैठे हों, वे ही हमारा कल्याण कर सके। खुद पार उतरे हो, वे हमें तार सकते हैं, वरना जो खुद डूब रहा हो वो कभी नहीं तरेगा।
दादा भगवान कौन? मैं और दादा भगवान नहीं एक। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो आप भगवान किस तरह कहलाते हैं? तब दादाश्री कहते हैं, मैं खुद भगवान नहीं हूँ। भगवान को, दादा भगवान को तो मैं भी नमस्कार करता हूँ। मैं खुद 356 डिग्री पर हूँ और दादा भगवान 360 डिग्री पर हैं। मेरी 4 डिग्री कम है, इसलिए मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। वो किस लिए? क्योंकि मुझे तो 4 डिग्री पूरी करनी है। मुझे पूरी तो करनी पड़ेगी ना। 4 डिग्री कम रही, अनुत्तीर्ण हुए, पर उत्तीर्ण हुए बगैर छुटकारा है? आपको भगवान होने का मोह है क्या? मुझे तो भगवान होना बहुत बोझ रूप लगता है। मैं तो लघुतम पुरुष हूँ। इस दुनिया में मुझसे कोई लघु नहीं है, ऐसा लघुतम हूँ। अर्थात भगवान होना मुझे बोझ सा लगता है, उल्टी शर्म आती है। भगवान नहीं होना हो तो फिर ये 4 डिग्री पूरी करने का पुरुषार्थ किस लिए करना है? वो तो मोक्ष में जाने के लिए। मुझे भगवान होकर क्या करना है? भगवान तो भगवत गुण धारण करते हों, वे सभी भगवान होते हैं। भगवान शब्द विशेषण है। कोई भी मनुष्य उसके योग्य हो तो लोग उसे भगवान कहते ही हैं। यहाँ प्रकट हुए 14 लोक के नाथ। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, दादा भगवान शब्द प्रयोग किस लिए किया गया है? दादाश्री कहते हैं, दादा भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ। कौन से भगवान? दादा भगवान, जो 14 लोक के नाथ हैं। वो आप में भी हैं, पर आप में प्रकट नहीं हुए। आप में अव्यक्त रूप से रहे हैं और यहाँ व्यक्त हुए हैं। व्यक्त हुए वे फल दे, ऐसे हैं। एक बार भी उनका नाम ले तो भी काम निकल जाए, ऐसा है। पर पहचान कर बोलने पर तो कल्याण हो जाए, और सांसारिक चीजों की यदि अड़चन हो तो वो भी दूर हो जाए। पर उसमें लोभ मत करना, और लोभ करने गए तो अंत ही नहीं आएगा। आपकी समझ में आया दादा भगवान क्या है? ये दिखाई देते हैं वे दादा भगवान नहीं हैं। आप ये जो दिखाई देते हैं उन्हें दादा भगवान समझते होंगे, नहीं? पर ये दिखाई देने वाले तो भादरण के पटेल हैं। मैं ज्ञानी पुरुष हूँ और दादा भगवान तो भीतर बैठे हैं। भीतर प्रकट हुए हैं वे हैं। 14 लोक के नाथ प्रकट हुए हैं। उन्हें मैंने खुद देखा है, खुद अनुभव किया है। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूँ कि वे भीतर प्रकट हुए हैं। और ये बात कौन कर रहा है? टेप रिकॉर्डर बात कर रहा है, क्योंकि दादा भगवान में बोलने की शक्ति नहीं है। और ये पटेल तो टेप रिकॉर्डर के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि भगवान और पटेल दोनों अलग हुए, इसलिए वहां पर अहंकार कर नहीं सकते। ये टेप रिकॉर्डर बोलता है, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ। आपका भी टेप रिकॉर्डर बोलता है, पर आपके मन में मैं बोला ऐसा गर्व रस आपको उत्पन्न होता है। बाकी हमें भी दादा भगवान को नमस्कार करने पड़ते हैं। हमारी दादा भगवान के साथ भिन्नता का व्यवहार ही है। व्यवहार ही भिन्नता का है, पर लोग ऐसा समझते हैं कि ये खुद ही दादा भगवान हैं। नहीं, खुद दादा भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो पटेल हैं, भादरण के। सिमंदर स्वामी कौन? तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सिमंदर स्वामी कौन है? ये समझाने की कृपा करेंगे? तब दादाश्री कहते हैं, सिमंदर स्वामी वर्तमान में तीर्थंकर साहिब हैं। वे दूसरे क्षेत्र में हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान हुए, महावीर भगवान हुए, ऐसे ही सिमंदर स्वामी तीर्थंकर है। वो आज भी महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। बाकी भगवान महावीर तो सब बता कर गए हैं।
पर लोगों की समझ टेढ़ी है तो क्या हो सकता है। इसीलिए फल प्राप्त नहीं होता है। भगवान महावीर कह गए थे कि अब 24 बंद होती हैं। अब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होने वाले, इसलिए महाविदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं उनको भजना। वहां पर वर्तमान तीर्थंकर है, उनकी भजना करना। पर ये तो अभी लोगों के लक्ष्य में ही नहीं है, और इन 24 को ही तीर्थंकर कहते हैं सब लोग। ख्याल में तो सिमंदर स्वामी ही। लोग मुझसे कहते हैं कि आप सिमंदर स्वामी की भजना क्यों करवाते हैं, 24 तीर्थंकरों की क्यों नहीं करवाते। मैंने कहा 24 तीर्थंकरों का तो बोलते ही हैं, पर हम रीति के अनुसार बोलते हैं। सिमंदर स्वामी का ज्यादा बोलते हैं, वे वर्तमान तीर्थंकर कहलाते हैं, और ये नमो अरिहंताणम उन्हें ही पहुंचता है। नवकार मंत्र बोलते समय सिमंदर स्वामी ख्याल में रहने चाहिए, तभी आपका नवकार मंत्र शुद्ध हुआ कहलाए। ऋणानुबंध भरत क्षेत्र का। प्रश्नकर्ता कहते हैं सिमंदर स्वामी का वर्णन कीजिए। तब दादाश्री कहते हैं सिमंदर स्वामी की आयु अभी 2.25 लाख वर्ष की है। वे भी ऋषभदेव भगवान के जैसे हैं। ऋषभदेव भगवान सारे ब्रह्मांड के भगवान कहलाते हैं। इसी प्रकार ये भी पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। वे हमारे यहाँ नहीं हैं, पर दूसरी भूमि में महाविदेह क्षेत्र में है कि जहाँ मनुष्य जा नहीं सकता। ज्ञानी को भगवान से अगर किसी प्रश्न का उत्तर पूछना हो तो अपनी शक्ति वहां भेजते हैं जो पूछ कर आती है। वहां स्थूल देह से नहीं जा सकते, पर वहां जन्म होने पर जा सकते हैं। यदि यहाँ से वहां की भूमि के लिए लायक हो गया तो वहां जन्म भी होता है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म होना फिलहाल बंद हो गया है। 2500 साल से तीर्थंकर यानी चरम, फुल मून या पूर्ण चंद्र पर वहां महाविदेह क्षेत्र में सदा ही तीर्थंकर रहते हैं। सिमंदर स्वामी वहां पर आज भी जीवित है। हमारे जैसी ही देह है, सब कुछ है। अक्रम मार्ग खुला ही है। पीछे ज्ञानियों की वंशावली। हम हमारे पीछे ज्ञानियों की वंशावली छोड़ जाएंगे, हमारे उत्तराधिकारी छोड़ जाएंगे, और उसके बाद ज्ञानियों की लिंक चालू रहेगी। इसलिए सजीवन मूर्ति खोजना, उसके बगैर हल निकलने वाला नहीं है। मैं तो कुछ लोगों को अपने हाथों सिद्धि प्रदान करने वाला हूँ। पीछे कोई चाहिए कि नहीं? पीछे लोगों को मार्ग तो चाहिए ना। जिसे जगत स्वीकारेगा उसी का चलेगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं आप कहते हैं कि मेरे पीछे 40-50 हजार रोने वाले होंगे, मगर शिष्य एक भी नहीं होगा, यानी आप क्या कहना चाहते हैं? तब दादाश्री कहते हैं मेरा शिष्य कोई नहीं होगा। ये कोई गद्दी नहीं है। गद्दी हो तो वारिस हो ना। कोई रिश्तेदार के रूप में वारिस बनने आए। यहाँ तो जो स्वीकार्य होगा उसका चलेगा, जो सभी का शिष्य बनेगा उसका काम होगा। यहाँ तो लोग जिसका स्वीकार करेंगे उसका चलेगा, जो लघुतम होगा उसको जगत स्वीकार करेगा। आत्मदृष्टि होने के पश्चात आत्म प्राप्ति के लक्षण। ज्ञान मिलने से पहले आप चंदू भाई थे, और अब ज्ञान लेने के बाद शुद्धात्मा हुए, तो अनुभव में कुछ फर्क लगता है? हाँ जी। मैं शुद्धात्मा हूँ ये भान आपको कितने समय रहता है? एकांत में अकेले बैठे हूँ तब। हाँ, फिर कौन सा भाव रहता है? आपको मैं चंदू भाई हूँ ऐसा भाव होता है कभी? आपको रियली मैं चंदू भाई हूँ
ऐसा भाव किसी दिन हुआ था क्या? ज्ञान लेने के बाद नहीं हुआ। तब आप शुद्धात्मा ही हैं। मनुष्य को एक ही भाव रह सकता है, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ। ये आपको निरंतर रहता ही है। पर कई बार व्यवहार में शुद्धात्मा का ख्याल नहीं रहता, तो मैं चंदू भाई हूँ वो ध्यान रहता है। 3 घंटे शुद्धात्मा का ध्यान नहीं रहा और 3 घंटे के बाद पूछें आप चंदू भाई हैं या शुद्धात्मा, तब क्या कहेंगे? शुद्धात्मा। यानी वह ध्यान था ही। एक सेठ हो, उसने शराब पी रखी हो, उस समय सारा ध्यान चला जाए, पर शराब का नशा उतरने पर वो फिर जागृत हो जाए। ऐसे में ये भी दूसरा बाहर का असर है। मेरे पूछने पर कि वास्तव में चंदू भाई हैं कि शुद्धात्मा हैं, आप कहें कि शुद्धात्मा। दूसरे दिन आपसे पूछता हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं, तब आप कहें कि शुद्धात्मा। 5 दिन तक मैं पूछता रहूं, इसके बाद मैं समझ जाऊं कि आपके मोक्ष की चाबी मेरे पास है। आया अपूर्व भान। श्रीमद् राजचंद्र जी क्या कहते हैं कि सद्गुरु के उपदेश से आया अपूर्व भान, निज पद निज माही मिला, दूर भया अज्ञान। पहले देहाध्यास का ही भान था। पहले देहाध्यास रहित भान हमें था नहीं। ये अपूर्व भान वो आत्मा का भान हमें हुआ, जो खुद का निज पद था कि मैं चंदू भाई हूँ, ऐसा बोलता था। वो मैं अब निज माही बैठ गया है। जो निज पद था वो निज में बैठ गया, और जो अज्ञान था मैं चंदू भाई हूँ, ये अज्ञान दूर हो गया। यह देहाध्यास कहलाए। जगत देहाध्यास से मुक्त नहीं हो सकता और अपने स्वरूप में नहीं रह सकता। आप स्वरूप में रहें, यानी अहंकार गया, ममता गई। मैं चंदू भाई हूँ, ये देहाध्यास कहलाए, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये लक्ष्य बैठा। तब से किसी तरह का अध्यास नहीं रहा, अब कुछ रहा नहीं। फिर भी भूल चूक होने पर थोड़ी घुटन महसूस होगी। शुद्धात्मा पद शुद्ध ही। यह ज्ञान लेने के बाद पहले जो भ्रांति थी कि मैं करता हूँ, वो भान टूट गया, इसलिए शुद्ध ही हूँ। ये भान रहने के लिए शुद्धात्मा कहा। किसी के साथ कुछ भी हो जाए, चंदू भाई गालियां दे, फिर भी आप शुद्धात्मा हैं। फिर हमें चंदू भाई से कहना चाहिए कि भैया किसी को दुख पहुंचे ऐसा अतिक्रमण क्यों करते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण करो। किसी को दुख पहुंचे ऐसा कुछ कह दिया हो तो वो अतिक्रमण किया कहलाए, उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण यानी आपकी समझ में आए उस प्रकार उसकी माफी मांगनी है। दोष किया, ये मेरी समझ में आया और अब फिर से ऐसा दोष नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा किया वो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना। फिर भी दूसरी बार हो जाए, वही दोष हो जाए तो फिर से पछतावा करना। जितने दोष दिखाई दिए उनका पछतावा किया तो उतना कम हो गए। ऐसा करते करते आखिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किसी व्यक्ति के प्रतिक्रमण किस तरह करने चाहिए? दादाश्री कहते हैं, मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, अर्थात उस व्यक्ति का नाम और उसके नाम की सर्व माया से भिन्न, ऐसे उसके शुद्धात्मा को याद करना और फिर जो भी भूलें हुई हैं उन्हें याद करना, अर्थात आलोचना। उन भूलों का मुझे पश्चाताप होता है और उसके लिए मुझे क्षमा करना, अर्थात प्रतिक्रमण। फिर से ऐसी भूलें नहीं होंगी ऐसा दृढ़ निश्चय करता हूँ, ऐसा तय करना, अर्थात प्रत्याख्यान। हम खुद चंदू भाई के ज्ञाता दृष्टा रहें और जाने
कि चंदू भाई ने कितने प्रतिक्रमण किए, कितने सुंदर किए और कितनी बार किए। प्रज्ञा भीतर से चेताए, ये विज्ञान है, इसलिए हमें इसका अनुभव होता है और भीतर से ही चेताएगा। वहां अर्थात क्रमिक में तो हमें करना पड़े और यहाँ भीतर से ही चेताता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, अब भीतर से चेतावनी मिलती है, ये अनुभव हुआ है। और दादाश्री कहते हैं, अब हमें ये मार्ग मिल गया है और शुद्धात्मा की जो बाउंड्री या सीमा रेखा है, उसके पहले दरवाजे में प्रवेश मिल गया है, जहाँ से कोई निकाल बाहर नहीं कर सकता। किसी को वापस निकालने का अधिकार नहीं है। ऐसी जगह आपने प्रवेश किया है। बार बार कौन सचेत करता है? प्रज्ञा। ज्ञान प्राप्ति के बिना प्रज्ञा की शुरुआत नहीं होती है, या फिर सम्यकत्व प्राप्त हुआ हो तो प्रज्ञा की शुरुआत होती है। सम्यकत्व में प्रज्ञा की शुरुआत कैसे होती है? दूज के चंद्रमा जैसी शुरुआत होती है, जबकि अपने यहाँ तो पूर्ण प्रज्ञा उत्पन्न होती है। फुल यानी पूर्ण प्रज्ञा, यानी वो फिर मोक्ष में ले जाने के लिए ही चेताती है। भरत राजा को तो चेताने वाले रखने पड़े थे, नौकर रखने पड़े थे, जो हर 15 मिनट पर आवाज देते थे कि भरत राजा चेत चेत चेत। 3 बार आवाज लगाते थे। देखिए, आपको तो भीतर से ही प्रज्ञा चेताती है। प्रज्ञा निरंतर चेताती रहे कि ऐसे नहीं, सारा दिन चेताती रहे। और यही है आत्मा का अनुभव। निरंतर सारा दिन ही आत्मा का अनुभव भीतर होगा ही। जिस दिन ज्ञान देते हैं, उस रात का जो अनुभव है वो जाता नहीं है। किस प्रकार जाए फिर? हमने जिस दिन ज्ञान दिया था, उस रात का जो अनुभव था वो सदा के लिए है, पर पुनः आपके कर्म घेर लेते हैं। पूर्व कर्म जो भुगतने शेष हैं, वे मांगने वाले घेर लेते हैं। उनका मैं क्या करूं? प्रश्नकर्ता कहते हैं, दादाजी, पर अब इतना भोगना नहीं पड़ता। तब दादाजी कहते हैं, वो नहीं लगता, ये अलग बात है, पर मांगने वाले अधिक हो तो उसे अधिक घेर ले। 5 वाले को 5, 2 वाले को 2 और 20 वाले को 20। मैंने तो आपको शुद्धात्मा पद में बिठा दिया, पर फिर मांगने वाले दूसरे दिन आए तो जरा सफोकेशन होगा। अब रहा क्या बाकी? ये क्रमिक विज्ञान है और ये अक्रम विज्ञान है। ये ज्ञान तो वीत रागों का ही है। ज्ञान में अंतर नहीं। हमारे ज्ञान के पश्चात आपको आत्म अनुभव हो जाने पर क्या काम बाकी रहता है? ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन। आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप। और हमारी आज्ञा संसार या व्यवहार में जरा सी भी बाधक नहीं होती है। संसार में रहते हुए भी संसार का असर नहीं हो, ऐसा ये अक्रम विज्ञान है। बाकी यदि एक भव वाला या एकावतारी होना हो तो हमारे कहे अनुसार आज्ञा में चलिए, तो ये विज्ञान एकावतारी है। ये विज्ञान है, फिर भी यहाँ से भरत क्षेत्र से सीधे मोक्ष में जा पाए, ऐसा संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग में आज्ञा ही धर्म। जिसे मोक्ष में जाना हो उसे क्रियाओं की जरूरत नहीं है। जिसे देवगति में जाना हो, भौतिक सुखों की कामना हो, उसे क्रियाओं की जरूरत है। मोक्ष में जाना हो उसे तो ज्ञान और ज्ञानी की आज्ञा, इन दो की ही जरूरत है। मोक्ष मार्ग में तप त्याग कुछ भी करना होता नहीं है। केवल ज्ञानी पुरुष मिले तो ज्ञानी की आज्ञा के धर्म और आज्ञा ही तप, और यही ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप है, जिसका प्रत्यक्ष फल मोक्ष है। ज्ञानी के पास रहना। ज्ञानी के ऊपर कभी प्रेम भाव नहीं आया। ज्ञानी पर प्रेम भाव आए तो उसी से सारा हल निकल आए। हर एक जन्म में बीवी बच्चों के अलावा और कुछ होता ही नहीं ना। भगवान ने कहा कि ज्ञानी पुरुष के पास से सम्यकत्व प्राप्त होने के पश्चात ज्ञानी पुरुष के पीछे लगे रहना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किस अर्थ में पीछे लगे रहना?
तब दादाजी कहते हैं, पीछे लगे रहना यानी ये ज्ञान मिलने के पश्चात और कोई आराधन नहीं होता। पर ये तो हम जानते हैं कि ये अक्रम है। ये लोग अनगिनत फाइलें लेकर आए हैं, इसलिए आपको फाइलों की खातिर मुक्त रखा है। पर उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कार्य पूरा हो गया। आजकल फाइलें बहुत हैं, इसलिए आपको मेरे यहाँ रखूं तो आपकी फाइलें बुलाने आएंगी। इसलिए छूट दी है कि घर जाकर फाइलों का समभाव से निपटारा कीजिए, नहीं तो फिर ज्ञानी के पास ही पड़े रहना चाहिए। बाकी हमारे से यदि पूर्ण रूप से लाभ नहीं लिया जाता तो ये निरंतर रात दिन खटकना चाहिए। भले ही फाइलें हैं और ज्ञान पुरुष ने कहा है, आज्ञा दी है ना कि फाइलों का समभाव से निकाल करना वो आज्ञा ही धर्म है ना। वो तो हमारा धर्म है, पर ये खटकते रहना तो चाहिए कि ऐसी फाइलें कम हो ताकि मैं लाभ उठा पाऊं। उसको तो महाविदेह क्षेत्र सामने आएगा। जिसे शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया हो वो यहाँ पर भरत क्षेत्र में रह सकता ही नहीं। जिसे आत्मा का लक्ष्य बैठ गया हो वो महाविदेह क्षेत्र में ही पहुंच जाए, ऐसा नियम है। यहाँ इस दुष्म काल में रह ही नहीं पाए। ये शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठा, वो महाविदेह क्षेत्र में 1 जन्म अथवा 2 जन्म करके तीर्थंकर के दर्शन करके मोक्ष में चला जाए, ऐसा आसान सरल मार्ग है ये। हमारी आज्ञा में रहना, आज्ञा ही धर्म और आज्ञा ही तप, समभाव से निपटारा करना होगा। वे जो आज्ञाएं बताई हैं उनमें जितना रह पाए उतना रहे। पूर्ण रूप से रहें तो भगवान महावीर की दशा में रह सकते हैं। आप रियल और रिलेटिव देखते जाएं, तब आपका चित्त दूसरी जगह नहीं भटकेगा। पर उस समय मन में से कुछ निकले तो आप उलझ जाते हैं। पांच आज्ञा की महत्ता। ज्ञान के पश्चात कौन सी साधना? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इस ज्ञान के पश्चात अब किस प्रकार की साधना चाहिए? तब दादाश्री कहते हैं, साधना तो ये 5 आज्ञा का पालन करते हैं ना, वही। अब और कोई साधना नहीं होती। दूसरी साधना बंधन करता है, ये 5 आज्ञाएं छुड़ाने वाली हैं। समाधि बरताएं ऐसी आज्ञाएं। प्रश्नकर्ता, ये जो 5 आज्ञाएं हैं इसके अलावा और कुछ है? दादाश्री कहते हैं, 5 आज्ञा आपके लिए एक बाड़ है, ताकि आपका माल भीतर कोई चुरा न ले। ये बाड़ रखने से आपके भीतर हमने जो दिया है वो एग्जैक्ट वही का वही रहेगा, और बाड़ कमजोर हुई तो कोई अंदर घुसकर बिगाड़ देगा, तब फिर मुझे रिपेयर करने आना पड़ेगा। इसलिए इन 5 आज्ञाओं में रहे तब तक निरंतर समाधि की हम गारंटी देते हैं। मैं 5 वाक्य आपको प्रोटेक्शन के लिए देता हूँ। ये ज्ञान तो मैंने आपको दिया और भेद ज्ञान से अलग भी किया, पर अब वो अलग ही रहे इसलिए प्रोटेक्शन देता हूँ, जिससे ये काल जो कलयुग है, इस कलयुग वाले कहीं उसे लूट न ले। बोध बीज उगने पर पानी आदि सब छिड़कना होगा ना, बाढ़ करनी होगी कि नहीं करनी होगी। दृढ़ निश्चय ही कराए पालन आज्ञा का। दादाजी की आज्ञा का पालन करना है, यही सबसे बड़ी चीज है। हमारी आज्ञा का पालन करने का निश्चय करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि आज्ञा का पालन होता है या नहीं। आज्ञा का पालन जितना हो पाए उतना सही, पर हमें निश्चय करना है कि आज्ञा का पालन करना है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, कम ज्यादा पालन हो तो उसमें कोई हरकत नहीं ना? दादाश्री कहते हैं, हरकत नहीं, ऐसा नहीं। हम निश्चय करें कि आज्ञा का पालन करना ही है। सवेरे से ही निश्चय करना कि 5 आज्ञा में ही रहना है, पालन करना ही है। निश्चय किया
तब से हमारी आज्ञा में आ गया। मुझे इतना ही चाहिए। पालन नहीं होता उसके कॉजेस या कारण मुझे मालूम है। हमें पालन करना है, ऐसा निश्चय करना है। अपने ज्ञान से तो मोक्ष होने वाला ही है। यदि कोई आज्ञा में रहेगा तो उसको मोक्ष होगा, उसमें दो राय नहीं। फिर कोई नहीं पालता हो पर उसने ज्ञान लिया है यदि, तो वह उगे बिना रहने वाला नहीं है। इसलिए लोग मुझसे कहते हैं, ज्ञान पाए हुए कुछ लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसका क्या? मैंने कहा, ये तुझे देखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे देखने की जरूरत है। ज्ञान मेरे पास से ले गए हैं ना, तेरा घाटा तो नहीं हुआ ना? क्योंकि पाप भस्मीभूत हुए बिना रहते नहीं। हमारे इन 5 वाक्यों में रहेंगे तो पहुंच पाएंगे। हम निरंतर 5 वाक्यों में ही रहते हैं और हम जिसमें रहते हैं वही दशा आपको दी है। आज्ञा में रहने पर काम होगा। खुद की समझ से लाख जन्म सिर फोड़ेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। पर ये तो आज्ञा भी खुद की अकल से पाले, फिर आज्ञा भी समझेंगे अपनी समझ से ही ना। इसलिए वहां पर भी थोड़ा थोड़ा लीकेज होता रहता है। फिर भी आज्ञा पालन के पीछे उसका अपना भाव तो ऐसा ही है कि आज्ञा पालन करना ही है। इसलिए जागृति चाहिए। आज्ञा पालन करना भूल जाए तो प्रतिक्रमण करना। मनुष्य है, भूल तो जाएंगे, पर भूल जाने पर प्रतिक्रमण करना कि हे दादाजी, ये 2 घंटे भूल गया, आपकी आज्ञा भूल गया, पर मुझे तो आज्ञा पालन करना ही है, मुझे क्षमा करें। तो पिछला सारा माफ, 100 में से 100 मार्क पूरे। इसलिए जिम्मेदारी नहीं रही। आज्ञा में आ जाए तो उसे सारी दुनिया नहीं छू सकती। हमारी आज्ञा का पालन करने पर आपको कुछ स्पर्शेगा नहीं, तो आज्ञा देने वाले को चिपकेगा नहीं, क्योंकि पर हेतु के लिए है, इसलिए उसे स्पर्शे नहीं और डिसॉल्व हो जाए। यह तो है भगवान की आज्ञा। दादाजी की आज्ञा का पालन करना यानी वह A.M. पटेल की आज्ञा नहीं है, खुद दादा भगवान की, जो 14 लोक के नाथ है, उनकी आज्ञा है। उसकी गारंटी देता हूँ। ये तो मेरे माध्यम से ये सब बातें निकली है, इसलिए आपको उस आज्ञा का पालन करना है। मेरी आज्ञा नहीं है, ये दादा भगवान की आज्ञा है। मैं भी उस भगवान की आज्ञा में रहता हूँ ना। जय सच्चिदानंद। नित्य क्रम प्रातः विधि। श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को नमस्कार। प्राप्त मन वचन काया से इस जग के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। केवल शुद्धात्मानुभव के सिवा इस जग की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की आज्ञा में ही सदा रहने की परम शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के वीतराग विज्ञान का यथार्थता से, संपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र्य में परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन हो। नमस्कार विधि। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 40
प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में विचरते ओम परमेष्टि भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में विचरते पंच परमेष्टि भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में विहरमान तीर्थंकर साहिबों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. वीतराग शासन देव देवियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. निष्पक्षपाती शासन देव देवियों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. 24 तीर्थंकर भगवंतों को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. भरत क्षेत्र में हाल विचरते सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को निश्चय से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. दादा भगवान के सभी समकितधारी महात्माओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. सारे ब्रह्मांड के जीव मात्र के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 5. रियल स्वरूप वही भगवत स्वरूप है, इसलिए सारे जग को भगवत स्वरूप में दर्शन करता हूँ। 5. रियल स्वरूप वही शुद्धात्मा स्वरूप है, इसलिए सारे जग को शुद्धात्मा स्वरूप में दर्शन करता हूँ। 5. रियल स्वरूप वही तत्व स्वरूप है, इसलिए सारे जग को तत्व ज्ञान से दर्शन करता हूँ। 5. वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी को परम पूजनीय श्री दादा भगवान के माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष नमस्कार पहुँचते हैं। कौन से संख्या किस हिसाब से करनी है, उस हिसाब से प्रतिदिन एक बार पढ़ें। नौ कलमे। पहली, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभाए, न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति न अनुमोदना की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न दुभाए, ऐसी स्यादवाद बानी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। दूसरी, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभाए, न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति न अनुमोदना की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। मुझे कोई भी धर्म का किंचित मात्र भी अहम न दुभाए, ऐसी स्यादवाद बानी, स्यादवाद बर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो। तीसरी, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी उपदेशक साधु, साध्वी या आचार्य का अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति दो। चौथी, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न कराया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दो। पांचवी, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, कटीली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए
या बुलवाने के प्रति अनुमोदना न की जाए ऐसी परम शक्ति दो। कोई कठोर भाषा, कटीली भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की परम शक्ति दो। 6, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री पुरुष अगर नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचित मात्र भी विषय विकार के दोष, इच्छाएं, चेष्टाएं या विचार संबंधी दोष न किया जाए, न करवाया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए ऐसी परम शक्ति दो। 7, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी रस में लुब्धपना न हो ऐसी परम शक्ति दो। समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। 8, हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष या परोक्ष, जीवंत या मृत, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, न कराया जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए ऐसी परम शक्ति दो। 9, हे दादा भगवान, मुझे जगत कल्याण करने में निमित्त बनने की परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। इतना आपको दादा के पास मांगने का है। ये हर रोज पढ़ने की चीज नहीं है, दिल में रखने की चीज है। ये उपयोग पूर्वक भावना करने की चीज नहीं है। इतने पाठ में तमाम शास्त्रों का सार आ गया है। शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप प्रत्येक जीव मात्र में विराजमान हैं, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानतावश मैंने जो भी दोष किए हैं, यहाँ पर जो दोष हुए हों वे मन में जाहिर करें। उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनका हृदयपूर्वक बहुत पछतावा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और फिर से ऐसे दोष नहीं करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे भेदभाव छूट जाएं और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहें। संपर्क सूत्र। पूज्य डॉक्टर नीरू बहन अमीन तथा आप्त पुत्र दीपक भाई देसाई, अडालज, सिमंदर सिटी, त्रिमंदिर संकुल, अहमदाबाद, कलोल हाईवे, अडालज, जिला गांधीनगर 382421। फोन नंबर 07923974100, 07923974100। अहमदाबाद, दादा दर्शन 5 ममता पार्क सोसाइटी, नव गुजरात कॉलेज के पीछे, उस्मानपुरा, अहमदाबाद 380014। फोन 07927540408,
07927543979। मुंबई 904 बी नवीन आशा अपार्टमेंट, दादा साहेब फाल्के रोड, दादर, मुंबई 400014। फोन 022-241-37616। राजकोट श्री अतुल मालधारी, माधव प्रेम अपार्टमेंट, माई मंदिर के सामने, 11 मनहर लाट, राजकोट। फोन 0281246830। सूरत श्री विठल भाई पटेल, 35 शांतिवन सोसाइटी, लंबे हनुमान रोड, पंचरत्न टावर के पीछे, सूरत। फोन 026125444964। गोधरा श्री घनश्याम वरिया, C11 आनंद नगर सोसाइटी, साइंस कॉलेज के पीछे, गोधरा। फोन 02672251894।